बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, सनम जावेद खान साहिबा हो जाएं या आलिया हमजा हो जाएं, आज फिर उनको गिरफ्तार करने की पंजाब पुलिस की जानिब से कोशिश की गई है। उनकी डिटेंशन ऑर्डर निकाल दिए गए हैं और उनकी गिरफ्तारी का मामला क्या है वो आपके सामने रखेंगे। सेकेंडली, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डिजिटल मीडिया लीड और साबिका वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के फोकल पर्सन अजहर मशवानी साहब, उनके भाइयों के केसेस की समाअत का अहवाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वो रिपोर्ट करूंगा। और तीसरा, यहाँ पर एक और फैज़ान साहब हैं जिनके आज वालिदैन अदालत में पेश हुए हैं और वो क्या मनाजिर थे वो भी गुमशुदा हैं। तो फैज़ान साहब के वालिदैन की जो समाअत के दौरान हालत थी वो तमाम चीज़ें इस ब्लॉग में रिपोर्ट कर देता हूँ। सबसे पहले सनम जावेद खान साहिबा और आलिया हमजा साहिबा। आपको पता है कि आलिया हमजा साहिबा साबिका पार्लियामेंटेरियन है और सनम जावेद खान साहिबा डिजिटल मीडिया सेंसेशन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो डिजिटल मीडिया के कारकुनान थे उनमें से बहुत जल्दी बहुत एलिवेट हुई हैं सनम जावेद खान साहिबा। 9 मई के बाद लंबी चौड़ी इन दोनों खवातीन ने, बहुत सारी खवातीन ने जेल काटी। अभी भी डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा या बुशरा बीबी अभी भी जेल में है, लेकिन इन दोनों खवातीन ने भी एक लंबा चौड़ा टेन्योर जेल के अंदर काटा है। ये सरगोदा जेल हो जाए, ये गुजरावाला जेल हो जाए, ये कोट लखपत लाहौर हो जाए, तकरीबन पंजाब की बड़ी जेलें जो है इन तमाम जेलों के अंदर इन दोनों खवातीन ने टाइम काटा है। इवेंचुअली डिफरेंट मुकदमात में जमानतें होती गई और ये बेल पर रिहा हो गई। आज कुछ प्री अरेस्ट बेल्स और कुछ उन्होंने अपनी हाजिरियां लगवानी थी एटीसी सरगोदा और फैसलाबाद के अंदर, और आज फिर से इनको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई है। वो सारा मामला क्या है मैं आपके सामने रख देता हूँ। सरगोदा में जब ये एटीसी में पेश हुई हैं तो एक मूसा खेल वाली कोई नई एफआईआर थी, उसके अंदर उन्होंने प्री अरेस्ट लेनी थी और जो पहली की इनकी जमानतें हैं उनके ऊपर इनकी हाजिरी थी। जब वहां पर ये दोनों खवातीन पेश हुई हैं तो वहां पर एटीसी के हालातों वाकयात ये बता रहे थे कि अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं आई थी किसी के पास भी कि इनके डिटेंशन ऑर्डर निकाल दिए गए हैं। जब ये वहां पर पेश हुई हैं तो हालातों वाकयात एटीसी के एंटी टेररिज्म कोर्ट के बता रहे थे कि जनाब आज गिरफ्तारी पक्की है इन दोनों खवातीन की। और फिर ऑब्वियस इनकी फैमिलीज, इनके वकला साथ थे, उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन राइट लेफ्ट से इकट्ठी की है। तो क्योंकि वहां पर एटीसी में खवातीन पुलिस एहलकार जो है उनकी आज बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी, तो उन्होंने जब इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की गई है तो उनको ऑफ द रिकॉर्ड कहीं से पता चल गया कि जनाब आज गिरफ्तारी पक्की है, आज डिटेन करना है इन दोनों खवातीन को। डिटेन क्यों करना है, उसकी वजह क्या है, मैं उसके थोड़ा सा आगे चल के आपको वो भी आपके सामने रख देता हूँ। कहानी क्या होती है जनाब कि ये जाती हैं, अपनी हाजिरी लगवाती हैं जज साहब की अदालत में और प्री अरेस्ट की डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो रही है। प्री अरेस्ट की कोई जो डॉक्यूमेंटेशन, सिग्नेचर्स और बॉन्ड्स वॉन्ड्स जो है वो कंप्लीट हो रहे हैं। तो उतनी देर में कुछ खवातीन एहलकार पुलिस की आती हैं और वो पूछती हैं कि जनाब आप लोगों का कितना टाइम यहाँ पे लगना है, क्योंकि उन्होंने उस हिसाब से नफरी लगानी थी, उस हिसाब से उन्होंने सारा वो वहां पर घेरा बनाना था एंड ऑल दैट, वहां से गिरफ्तार करके इनको गाड़ियों में शिफ्ट करना था। तो इनके वकला ने और इन्होंने बताया खवातीन ने कि जी हमारा घंटा डेढ़ का प्रोसेस है अभी। तो वो प्रोसेस के दौरान ही, अभी जब पुलिस इतनी एक्टिव नहीं थी, तो ये लोग वहां से निकल कर बच निकलने में कामयाब हो गई हैं। और उसके बाद मेरी इत्तला है कि फैसलाबाद में भी इनकी हाजिरी थी या फैसलाबाद से भी इन्होंने प्री अरेस्ट लेनी थी, लेकिन ये लोग फैसलाबाद जाने की बजाय ये लोग किसी सेफ पॉइंट फैमिली के पास चले गए या किसी भी सेफ पॉइंट पे ये लोग वहां पे चले गए। अब ये गिरफ्तारियों की 8 वंश दोबारा से जरूरत क्या पेश आ गई, सवाल ये बनता है कि वो खवातीन जो 10-10, 15-15 एफआईआर में पहले जमानतों पर है, उनको डिटेन करने की क्या जरूरत पेश आ गई। और फिर डिटेंशन ऑर्डर बार बार लाहौर हाईकोर्ट, जो इन्हीं खवातीन, इन्हीं 9 मई के जो प्रिजनर थे, इनके डिटेंशन ऑर्डर लाहौर हाईकोर्ट बार बार उड़ाता रहे। तकरीबन तमाम अदालतें जो जहां जहां पर डिटेंशन ऑर्डर चैलेंज होते रहे वो उड़ाते रहे। तो वहां पर पेश के आगे जरूरत की एक बार फिर से आपने डिटेन करना है। तो आपको पता है कि 2 दिन के बाद इस्लामाबाद में तरनौल के मकाम पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जलसा करने जा रही है और ये 9 मई के बाद पहला जलसा है जिसके ऊपर तहरीक इंसाफ की तमाम लीडरशिप की स्टेटमेंट्स मौजूद हैं कि जनाबे वाला हमें एनओसी मिले या ना मिले, हमने जलसा करना है। मतलब इसके ऊपर तहरीक इंसाफ पंजाब, तहरीक इंसाफ केपी के, तहरीक इंसाफ सिंध, तहरीक इंसाफ बलोचिस्तान, ये तमाम तंजीमें जोर लगाने जा रही हैं। तो जोर लगाने का मतलब, जब एक जमात जोर लगा रही है तो हुकूमत भी जोर लगा रही है कि जनाब इन तमाम रहनुमाओं को, कि जो क्राउड पुल कर सकते हैं, जो लोग लेके आ सकते हैं, इनको पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाए ताकि वर्कर को डिसहार्ट कर दिया जाए कि देखे आपके तमाम लीडरान तो हमने पहले ही उठा लिए हैं, लिहाजा जलसा नहीं होने जा रहा। लेकिन तहरीक इंसाफ की लीडरशिप बजिद है कि हमें एनओसी मिले, हमारा एनओसी कैंसिल किया जाए, हमें एनओसी बरकरार रखा जाए हमारा, हमने तरनौल के मकाम के ऊपर जलसा करना ही करना है। और अगर आप तरनौल को जानते हैं तो जो स्पॉट जो पिक किया गया जलसे के लिए वो बहुत मैसिव जगह है, और अगर वहां पर जलसा जुमेरात वाला होता है और वहां पर क्राउड आ जाता है तो बहुत लंबी चौड़ी तादाद में लोग वहां पर अकोमोडेट किए जा सकते हैं। बहुत बड़ा पॉइंट है तरनौल का। तो एक ये वजह भी समझ आती है कि सनम जावेद खान साहिबा को और आलिया हमजा साहिबा को गिरफ्तार करने की कोशिश क्यों की गई। लेकिन मेरी इतलात यह है अब तक की कि उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सका, कोशिश पूरी की गई, दर्जनों की तादाद में खवातीन की नफरी वहां पर डिप्यूट की गई, बट वो लोग वहां से बच निकलने में कामयाब हो गई हैं
और वो दोनों खवातीन जो है उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सका। सेकेंडली अब आ जाइए इस्लामाबाद हाई कोर्ट। आज कुछ बड़े इंपॉर्टेंट केसेस लगे हुए थे, वो केसेस जो लाहौर हाई कोर्ट में लगे रहे, लाहौर हाई कोर्ट से दरखास्तें विड्रॉ करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगी हैं, और वो सबसे इंपॉर्टेंट केस है एक अजहर मशवानी साहब के भाइयों वाला। दोनों प्रोफेसर हैं, दोनों तालीम के शोबे से मुंसलिक हैं, शरीफ आदमी हैं, जो लोग जानते हैं अजहर मशवानी साहब को, उनकी फैमिली को भी ऑब्वियसली जानते हैं, और दोनों ए पॉलिटिकल है, पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, पाकिस्तानी होते वोट सब डालते हैं, वोट हम पे डालना फर्ज भी है, कौमी फरीजा भी है। वोट डालने की हद तक वो किसी भी जमात के साथ अटैच हो सकते हैं, इससे ज्यादा उन दोनों प्रोफेसर्स का कोई लेना देना नहीं है प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स से। पूरे घर में से सिर्फ अजहर मशवानी साहब हैं जो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में हैं। पंजाब में भी ये दरखास्तें, इनकी पिटीशन लगी रही, लेकिन फिर वहां से विड्रॉ करके ये लोग इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब की अदालत में ये केस लगा। बड़ी अहम समाअत थी, उसमें दो तीन चीजें जो थी वो बड़ी नोट डाउन करने वाली थी। एक तो आज सीसीटीवी फुटेज का जिक्र होता रहा कि जनाब जब अजहर मशवानी के दोनों भाइयों को, दोनों प्रोफेसर्स को उठाया गया, तो जिस गाड़ी में लेकर गए उस गाड़ी का नंबर तक मौजूद है, सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, और उस पर जज साहब ने कहा कि जी परसों तक का टाइम, जुमेरात तक का टाइम है, और अगर तक जुमेरात तक ये दोनों भाई बाजियाब नहीं होते, ये पेश नहीं किए जाते, तो उसके बाद ये फुटेज जो है ये कमरा अदालत में चलाई जाएगी। इससे पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो है मंसूर अवान साहब, वो पेश हुए आज अदालत में, और बड़ा हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन थी आज अटॉर्नी जनरल साहब की और जस्टिस साहब की। जिस तरह कहते हैं ना कि बंदा समझा रहा होता है एक दूसरे को कि यार लुक व्हाट यू आर डूइंग, कि जिस जो हरकत है, जिस बंदा उठाने वाली, इसके बाद उस फैमिली की सफरिंग्स क्या है, वो किस हद तक सफर करते हैं। आज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने कई मिनट इस एक टॉपिक के ऊपर बोलते रहे कि आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते वो कर्ब और वो अजाब जो है जिससे फैमिली गुजरती है जब उनका कोई प्यारा यूं गायब कर दिया जाता है। और फिर उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने कहा वी डू अंडरस्टैंड कि डिफिकल्ट टाइम्स हैं, टफ टाइम्स हैं, बट हमने अल्लाह को भी जवाब देना है। और वो वकला जो थे, जो हुकूमती वकला थे, अटॉर्नी जनरल साहब हो जाएंगे, बाकी जो उनकी टीम है, उनको एड्रेस करके वो कहते रहे कि यार ये वो काम है कि अगर मैं इंसाफ ना कर पाया तो अल्लाह किसी कीमत मुझे माफ नहीं करेगा। यार ये मेरी कुर्सी जिसके ऊपर मैं बैठा हूं, मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि मुझे इंसाफ हर हाल में करना ही करना है, मैं ये फाइल बंद नहीं कर सकता। अब आज के जो रिमार्क्स थे वो बड़े पोलाइट किस्म के, लेकिन उसके अंदर जो अंडरस्टैंडिंग मेरी है, जो चीजें नोट डाउन की गई हैं, जो डॉक्टर बाबर अवान से इन दोनों भाइयों के मुतालिक डिटेल्स मांगी गई हैं, उसके ऊपर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने मल्टीपल टाइम्स कहा। उन्होंने कहा जनाब मैं इसके ऊपर डिटेल्ड जजमेंट पास करूंगा, मतलब कि ये जो मिसिंग पर्सन लाइक दिस जो उठा लिए जाते हैं उनके ऊपर डिटेल्ड जजमेंट आएगी। उसके ऊपर मल्टीपल चीजें मांगी उन्होंने, यहां तक कि उनका प्रोफेशन क्या है, उनकी सीवी दीजिए मुझे, वो फुटेज दीजिए मुझे, तमाम एफआईआर दीजिए मुझे, और फिर मुझे उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड दीजिए कि क्या इन दोनों भाइयों के ऊपर माजी में कोई एफआईआर हुई है कि नहीं हुई, मेरे सामने वो भी रखिए। जुमेरात तक का टाइम दिया गया अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को, और उन्होंने मंसूर अवान साहब ने प्रॉमिस किया, उन्होंने अदालत में कहा कि जी मैं वजीर आजम पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब से बात करता हूं, इस मैटर को मैं उस लेवल तक टेकअप करूंगा। सो यहां से आपको आइडिया हो जाएगा कि सेंसिटिविटी ऑफ द इशू, कि वजीर आजम हाउस में भी आज अजहर मशवानी साहब के जो दोनों भाई हैं उनकी गूंज होगी, और वहां पर आज बार बार ये चीज रीअश्योर करवाएगी डॉक्टर बाबर अवान साहब की जानिब से। और फिर अटॉर्नी जनरल जब चले गए, उन्होंने जिनको जल्दी में थी, तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने उनको स्पेयर किया कि आप चले जाएं, लेकिन जुमेरात तक का टाइम है, केस अभी कंटिन्यू है, समाअत अभी जारी है। उसके बाद डॉक्टर बाबर अवान डिटेल में इसके ऊपर वो दलाइल देते रहे, उन्होंने सारी इंफॉर्मेशन ए टू जी जो है आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब के सामने रखी, और वो एक एक चीज अपने कलम से खुद लिखते गए साथ साथ। उन्होंने कहा कि मैं इसलिए नोट डाउन कर रहा हूं कि मुझे इसके ऊपर डिटेल्ड जजमेंट पास करनी है। सो ये एक बड़ी अहम समाअत थी, एंड मेरी अंडरस्टैंडिंग में तो इसके ऊपर कोई बड़ा फैसला आएगा, इसके ऊपर जो भी रिटन ऑर्डर आएगा, जो डिटेल्ड ऑर्डर आएगा, डिटेल्ड जजमेंट आएगी, वो बड़ी होगी, और इस तरह की इंशाल्लाह इस तरह की जो जबरी गुमशुदगियां, जो भी इसके लिए आप लफ्ज इस्तेमाल करना चाहें, उनको फुल स्टॉप तो नहीं लगाया जा सकता, लेकिन उसको रोकथाम के अंदर वो करामत बहुत सारी चीजें होंगी, बहुत सारे मुहर्रकात हैं जिनके ऊपर आज डिटेल में बात हुई है। एक और इसी अदालत के अंदर, इसी केस के रिलेटेड एक और केस, इसी से मिलता जुलता एक केस फैजान साहब वाला, उसमें बड़े दिलखराश मनाजिर आज हम लोगों ने विटनेस किए। 76 साल के बुजुर्ग बारिश वाइट दाढ़ी वाले और फैजान साहब की वालदा जो है वो आज अदालत में पेश हुई हैं, और फैजान साहब के वालिद ने आते ही रोस्ट्रम पे जज साहब के सामने आते ही हाथ बांध के यूं उनको कहा कि जज साहब आपकी मेहरबानी, हमें फांसी पर लटका दिया जाए, क्योंकि आप नहीं अंडरस्टैंड कर रहे कि हमारी औलाद हमारी नजरों के सामने नहीं है, व्हाट पेन वी आर गोइंग थ्रू, व्हाट एग्नी वी आर गोइंग थ्रू, तो आपकी मेहरबानी या हमारा बेटा हमें वापस करवा मिलवा दीजिए या हमें फांसी पर लटका दीजिए। और वो इसके सारा कहते हुए इसी मकालमे के दौरान फैजान साहब के वालिद जो हैं वो अश्कबार हो गए, तो लिहाजा एट दैट टाइम उनके वकील ने पकड़कर उनको पीछे बिठा लिया। अब ये जब सारे मनाजिर आप
ऑब्वियसली जब आप रिपोर्ट कर रहे होते हैं तो एक डिफरेंट फील होती है, जब आप विटनेस कर रहे होते हैं तो एक डिफरेंट फील होती है कि अजीब से वो इतना पेनफुल से मनाजिर थे, इतने पेनफुल से मनाजिर थे कि उसको उस एग्जैक्ट उसी कंडीशन में रिपोर्ट करना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। बट बड़ी समात थी, बड़े दोनों केसेस, और उसके अंदर जो जज साहब का तहम्मुल था, जो जितनी निटी ग्रिटी में वो जा रहे थे, जितनी डिटेल में वो जा रहे थे, दैट सेज इट ऑल कि जनाबे वाला इधर से मामला ऐसे रफा दफा नहीं हो जाएगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कि ठीक है जी, सबने कह दिया हमारे पास बंदा नहीं है, हमारे पास बंदा नहीं है, हमारे पास बंदा नहीं है, तो दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क। जुमेरात का दिन इन केसेस को लेकर बहुत अहम है। अटॉर्नी जनरल साहब को टाइम दिया गया कि जनाब ये तमाम तर आप अपनी काविशें जो है बरोए कार लाएं और दोनों प्रोफेसर्स को, अजहर मशवानी साहब के दोनों भाइयों को बाजियाब करवाएं। आज ये रिपोर्ट हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि जनाब अजहर मशवानी साहब के एक भाई के नंबर से कोई रबता भी हुआ था, और वो नंबर भी दिया गया, पहले दे दिया गया है बाबर अवान साहब की जानिब से, जस्टिस मियां गुल हसन साहब की अदालत में पहले ही दे दिया गया। फिर बाबर अवान साहब ने बताया कि जी बरतानिया की वहाँ पर काबीना जो बरतानिया की जो ईवान है, वहाँ पर कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी थी, वहाँ पर अजहर मशवानी साहब को इनवाइट किया गया था और उनको कॉल चली गई कि अगर आप अपने भाइयों को खैर खैरियत से चाहते हैं तो यू आर नॉट गोइंग टू बी पार्ट ऑफ दैट एंड ऑल दैट। तो ये सारी चीज़ें जो इस सारे केस के रिलेटेड थी वो डिटेल में आज समात के दौरान जज साहब के सामने रखी गई हैं। अब जुमेरात के दिन का इंतजार करते हैं कि होप एंड प्रे कि कोई भी इस किस्म का केस हो तो उसमें बड़ा ब्रेक थ्रू हो, खैर खैरियत से जो लोग हैं वो अपने अपने घरों में इंशाल्लाह पहुंच जाएं। तो फर्दर जो भी इस हवाले से अपडेट्स आते जाएंगे वो भी इंशाल्लाह आप तक रखेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।